गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 10 मैथ्स को और एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 5 तक मैंने आपको करवा लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 से आज स्टार्ट कर रहे हैं। वो कहता है कि एक्सप्लेन वाही 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13 एंड 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। आपको एक्सप्लेन करके बताना है क्या ये जो आपके सामने लिखे हुए हैं आपने इनको कंपोजिट नंबर बताना है। कैसे कंपोजिट नंबर है। अब जिस बच्चे को कंपोजिट नंबर का पता है, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, जो किसी से डिवाइड होते हैं। सभी नंबर अपने आप से डिवाइड होते हैं, ये ट्रू है। एक से भी सभी नंबर डिवाइड होते हैं, ये बात भी ट्रू है। लेकिन इसके अलावा यदि कोई थर्ड नंबर आ जाता है जिससे वो डिवाइड हो जाए, जैसे मैं बोलूं कि जैसे कि देखिए 4 है, 4 क्या है 1 से और 4 से तो डिवाइड होगा। इसके अलावा किसी से डिवाइड हो रहा है? जी हाँ, डिवाइड हो रहा, फैक्टर बन रही है, 2 से डिवाइड हो रहा, तो ये क्या होगा कंपोजिट नंबर। यदि मैं बात करूं 3 की, तो 3 क्या है 1 से तो होगा, 3 से भी होगा। क्या इसके अलावा किसी से डिवाइड हो रहा है? तो इसके अलावा किसी से भी ये डिवाइड नहीं होगा, तो ये क्या है आपका प्राइम नंबर है। कंपोजिट नंबर वो होते हैं जो नंबर किसी से डिविजिबल हो जाते हैं। तो इस टाइप से आपने इसके एक्सप्लेन करके दिखाना है कि ये कंपोजिट नंबर कैसे है। तो देखिए 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13 है। आप देखोगे कि ये एक नंबर है प्लस एक नंबर ये है। यदि हम यहां पर कॉमन निकालते हैं तो कॉमन क्या आ रहा है आपका 13 कॉमन है, तो अंदर क्या बचा 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 कॉमन आ चुका है, तो यहां क्या बचा 1। फिर आगे प्लस 13 कॉमन आ गया, तो क्या बचा 1। तो आप देखोगे कि जब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, एक से फिर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे और 1 करके देख लीजिए। 7 इंटू क्या आ गया 77, 11 की 7 से 77 और प्लस 1, तो 13 इंटू क्या आ गया 78। ठीक है, तो ये जो नंबर है क्या ये आपको प्राइम नंबर लग रहा है? ये फैक्टर बन रहे हैं इसके। जब आप 13 की और 78 की मल्टीप्लाई करोगे तो नॉर्मल सी बात है जो भी नंबर आएगा वो 13 से तो डिवाइड होगा, विच इज डिविजिबल बाय 13, सो इट इज ए कंपोजिट नंबर। ठीक है, इसी टाइप से सेकंड जो पार्ट है उसमें क्या बोल रहा है 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5 है। तो आप देखोगे यहां भी 5 है और यहां भी 5 है। ये सभी की मल्टीप्लाई करोगे इन सभी की, तो क्या होगा 5 से करोगे तो 5 का फैक्टर बने ही बनेगा। तो 5 इधर भी है तो 5 हम कॉमन ही ले लेते हैं, ये एक नंबर बनना है इन सभी से। तो 5 कॉमन लिया तो क्या बचा 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई यहां क्या हो गया 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1। तो इन सभी की हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 3 2 जा 6, 6 की 4 से 24 और 7 की 6 से 42, तो इनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं हम। 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 10 10, तो क्या आ गया 1008 और प्लस 1 है। तो इस टाइप से क्या हुआ 5 इंटू 1009 हुआ। अब 1009 की यदि हम 5 से, हमें तो सिर्फ एक ही नंबर बताना है कि यदि ये किसी से डिवाइड होता है। भाई जब हम देखिए इसकी 5 से करेंगे तो क्या आएगा, लिख लो चाहे वो 45 0 और 5। जो ये नंबर है क्या ये कंपोजिट नंबर नजर आ रहा है? ये अपने आप से भी डिवाइड हो रहा है, ये 1 से भी डिवाइड हो रहा है। इसके अलावा ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है। देखिए लास्ट में 5 है तो 5 से भी डिवाइड होगा, तो ऐसे भी लिख सकते हैं विच इज डिविजिबल बाय 5, सो इट इज ए कंपोजिट नंबर। इसलिए क्या है कंपोजिट नंबर है। इनकी भी आप मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं,
जैसे 13 से मल्टीप्लाई करोगे जो भी नंबर आएगा वो 13 से तो डिवाइड होगा ही होगा। तो हमने एक ही अलग बताना है, यदि एक और एक जो वो नंबर है उसके अलावा कोई हमें फैक्टर मिल जाता है उसका, तो वो क्या होगा, कंपोजिट नंबर होगा। आशा करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7 और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। वो कह रहा है देयर इज ए, क्वेश्चन नंबर 7 है, देयर इज ए circular path around a sports field. Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field. Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again? At the starting point. तो क्वेश्चन नंबर 7 की आपकी स्टेटमेंट है। क्या कह रहा है वो, कि कहता है कि एक सर्कुलर पाथ है, एक सर्कल के टाइप का पाथ है अराउंड ए स्पोर्ट फील्ड, किसके, एक खेल का मैदान है और उसके क्या है, चारों ओर एक सर्कुलर पाथ है, यानी कि सर्कल के टाइप का एक रास्ता है। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव वन राउंड ऑफ द फील्ड, यानी उस सर्कुलर पाथ का, जैसे कि देखिए ये सर्कल है, ये स्पोर्ट्स का फील्ड है और ये सर्कुलर पाथ हो गया। तो एक लड़की है सोनिया, 18 मिनट्स टू ड्राइव वन राउंड ऑफ द फील्ड। मान के चलिए यहां पर सोनिया यदि चलना स्टार्ट करती है से, तो एक पूरा कंप्लीट चक्कर में वो कितना टाइम ले रही है सोनिया, 18 मिनट ले रही है। तो पहले यहीं तक देखिए, तो क्या लिखेंगे, टाइम टेकन बाय सोनिया इज इक्वल टू 18 मिनट। आगे पढ़िए, वही रवि टेक्स 12 मिनट फॉर द सेम। रवि क्या कर रहा है, इस सर्कुलर पाथ का एक पूरा चक्कर कितने मिनट्स में लगा रहा है, 12 मिनट में लगा रहा है। तो हमारे पास टाइम आ गया, टाइम टेकन बाय रवि इज इक्वल टू 12 मिनट। ठीक है, सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट। आपने सपोज करना है कि वो दोनों क्या है, एक ही पॉइंट से स्टार्ट हुए। मान के चलिए सोनिया यहीं से हो रही है, तो यहीं से कौन हो रहा है, रवि भी हो रहा है, और यहीं से कौन हो रहा है, सोनिया भी हो रही है।
एट द सेम टाइम, और दोनों का जो टाइम है वो भी क्या है, सेम है। मान लो 12 बजे दोनों चले हैं, तो 12 बजे ही दोनों का टाइम है, सोनिया का भी और रवि का भी चलेगा। एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में, यानी कि एक ही डायरेक्शन में जा रही है। यदि रवि साइड जा रहा है तो सोनिया भी इसी डायरेक्शन में जा रही है। आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स, कितने मिनट बाद विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, कितने मिनट के बाद वो दोबारा से इस स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे, इस स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे, ये आपने बताना है। तो मान के चलिए, देखिए मान लीजिए रवि चक्कर लगा रहा है, रवि 12 मिनट में यहां पहुंच गया। सोनिया क्या करेगी, सोनिया 12 मिनट में क्या यहां पहुंच जाएगी, बिल्कुल भी नहीं पहुंचेगी, वो तो कहीं पीछे होगी। मान के चलिए यहां से होगी सोनिया, तो 12 मिनट में वो कवर करेगी 6 मिनट बाद, यानी कि 18 मिनट में यहां पहुंचेगी। उस समय तक रवि कहां होगा, आगे जा चुका होगा। तो मिलने का क्या, यहां पर जब सोनिया है स्टार्टिंग पॉइंट से चले हैं, एक कंप्लीट चक्कर में कितना डिस्टेंस हो गया, रवि यहां पहुंच जाएगा, सोनिया यहां पहुंच जाएगी, तो वो मिले तो नहीं। तो इस टाइप से क्या कर रही है वो, कंप्लीट कितने राउंड के बाद ऐसा सहयोग बैठेगा कि वो दोबारा से क्या होंगे, मिलेंगे। तो दे विल मीट अगेन इज इक्वल टू क्या होगा, एलसीएम ऑफ 18 एंड 12। भाई ऐसा नंबर क्या होगा जो 18 और 12 से डिवाइड होगा, वही नंबर क्या होगा, उनका मिलने का होगा, वही नंबर होगा जिस पर वो दोबारा से मिलेंगे। अब देखिए, तो एलसीएम निकालिए इनका 18 का और 12 का, ठीक है। तो 2 से डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा, 19, 9, 2 पे 9 और फिर 3 पे 3 3 1, 2 पे 6, 2 पे 3 3 1। तो क्या हुआ, 18 इज इक्वल टू क्या हुआ, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई और 1। और 12 क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1। तो एलसीएम 18 और 12 का 2 मैक्सिमम कितने बार आया हुआ है, 1 टाइम्स, इसमें कितनी बार है 2 टाइम्स, तो 2 टाइम्स वाला लेना है, मैंने सिखा रखा आपको। 3 इसमें 2 टाइम्स है, इसमें 1 टाइम्स है, तो 2 टाइम्स वाला लेना पड़ेगा। आगे है ही नहीं, 1 है तो 1 लिख दीजिए। तो इनकी मल्टीप्लाई कर दिए, 2 2 जा 4, 4 3 या 12, 12 3 या 36। तो आंसर क्या आ जाएगा, 36 मिनट के बाद वो दोबारा से क्या होंगे, मिलेंगे। कैसे, देखिए डायग्राम से भी समझने की कोशिश कीजिए। हमारा आंसर आया है 36 मिनट। देखिए रवि 36 मिनट बाद रवि की पोजीशन निकालते हैं, ये वेरिफिकेशन है। रवि कहां होगा, यहां से चला एक कंप्लीट पूरा चक्कर कितने मिनट में, 12 मिनट में एक चक्कर हो गया। यहां से फिर चला 12 फिर हो गया 12 मिनट में, फिर यहां से चला तो 12 फिर हो गया, तो टोटल कितने हो गए, 36 हो गए। 3 कंप्लीट चक्कर कर देगा 36 मिनट में। अब सोनिया जो है एक चक्कर में पूरा टाइम लेगी 18, यहां 18 मिनट में पहुंचेगी, दोबारा से चक्कर लगाएगी तो 18 फिर लगेंगे, तो कितना आया 36। तो देखो 36 मिनट के बाद सोनिया भी यहां होगी और रवि भी यहां होगा, तो दे विल मीट अगेन आफ्टर 36 मिनट। 36 मिनट के बाद वो दोबारा से मिलेंगे। तो ये थी अपनी एक्सरसाइज 1.2। आशा करता हूं आपको समझ में आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच।